बेस्या के दुल्हा की कोई कमी नहीं है। बेस्या के दुल्हा बहुत बहुत रसिक के लागते, बहुत दुल्हा के रहते, पूरे जीवन भर बेस्या बांझ बन के अपना जीवन बिताती है। तो जो एक सदगुरु पर अपना जीवन बिता रहा है उसके पास बहुत सारे ज्ञान। हम लोग को देखिए, हमारे सारे लोग मन से बोल के गए हैं। एक सदगुरु कबीर के विचारधारा पर चलने वाले, कितना ज्ञान है, बोलते रहेंगे महीना महीना, शब्द निहटने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो बहुत देवी देवता, बहुत ईश्वर परमात्मा के फेर में पड़ा है, उसके पास कौड़ी भर का ज्ञान नहीं। बेस्या के जैसे बंधुओं, माताओं, बहनों, अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो सदगुरु कबीर बैठ के नहीं खाते थे, बहुत परिश्रमी थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत सूप डगरा बिनने का काम करते थे। अगर जीवन में सुख चाहते हैं, इसके लिए उपलब्धि चाहिए, आमदनी चाहिए, श्रम चाहिए, उपार्जन चाहिए, तब आपका जीवन सुखी होगा। कोई भगवान का, मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, मैं आपको बेटा नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको जमीन नहीं दे सकता हूँ, मैं आपके बेटे को नौकरी नहीं लगा सकता हूँ, मैं कोई सत्संग करके आपका बीमारी नहीं ठीक कर सकता हूं। ये झूठा वादा इस मन से नहीं होने वाला है। इस मन से वही होगा जो आपके जीवन में जो गड़बड़ी आ गई है, जो अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं। आप तारी, दारू, मांस, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी खाते हैं, पत्नी को मारते हैं, गाली देते हैं, परिवार में आप चोरी दलाली बेईमानी करते हैं, गांव भर में किसी के इज्जत को ठीक नहीं रहने देना। तो इन सारी बातों को हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन ये कहिएगा जो कबीरपंथी बनेंगे, अब महात्मा जी हमको 10 बीघा जमीन दे देगा और बेटा को नौकरी दे देगा और बेटा को बीए पास करा के उसका सर्टिफिकेट दे देगा, ये झूठा वादा करने वाले काम हम लोग नहीं करते हैं। ये आपको करना होगा। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो आप श्रम कीजिए। साहब कबीर कहते हैं ईमानदारी के साथ, आपन आस कीजे बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। ऐ दुनिया के लोग, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो अपना भरोसा करो, अपने पहुंचा का भरोसा करो। भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं और भगवान ने किसी को 2 रुपया आज तक दिया नहीं कि बेटा नेमो जूस और बिस्कुट खरीद के तू खा लेना, किसी को नहीं दिया आज तक। फिर भी सारे लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं सुख शांति के लिए। कभी होने वाला नहीं है। जरा सोचिए, समझिए बंधुओं, जरा होश संभालिए, कुछ काम कीजिए, कुछ आमदनी कीजिए, खेती कीजिए, मवेशी पालिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, सिनेमा चलाइए, सर्कस चलाइए, क्रिकेट खेलिए। आपके सामने की बात है, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी फिल्म बनाकर अरबों खरब रुपया कमा लिया। आपके सामने सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल के अरबों खरब रुपया कमा लिया। आपके सामने भरत शर्मा व्यास भोजपुरी गीत गा के करोड़ों रुपया कमा लिए। आपके सामने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान सिनेमा में रहकर अरब खरब रुपया कमा लिए। इसके लिए तो मेहनत की जरूरी है, इसके लिए तो श्रम की जरूरी है। आप ही के खेत के बगल में एक आदमी के मकई हुआ है 7 मन के कट्ठा और आपका मकई हुआ है 7 पसेरी के कट्ठा। इससे साबित होता है कि आपकी चेतना आपके खेती पर नहीं रही है। जिस समय मकई में पानी का जरूरी था उस समय आप शादी के यहाँ बैठे हुए थे। कैसे आपका मकई होगा 7 मन के कट्ठा?
सुख के लिए श्रम चाहिए, आमदनी चाहिए, और आमदनी के लिए चेतना चाहिए। जो जैसे गाय, कोई चरवाहा गाय भैंसी चराने के लिए चला है, और जब तक चरवाहे की चेतना शक्ति अपने गाय भैंस पर रहती है, तो जो किसी के खेत में चली तो चरवाहा दौड़ के घुमा लिया। लेकिन जब चरवाहे की चेतना शक्ति गोली डंडा पर चली जाती है, तो गाय भैंस किसी के खेत में चली जाती है। क्यों? तो अब चरवाहे की चेतना अपने गाय भैंस पर नहीं रही, अब उसकी चेतना गोली और डंडा पर चली गई, तो गाय भैंस गई किसी के खेत में। वैसे अगर आप खेती, कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी करने वाला ही सुख भोगेगा, खेती करने वाला भी सुख भोगेगा, जबकि उसकी चेतना अपने खेती पर हो। मवेशी पालने वाला भी सुख भोगेगा, जबकि उसकी चेतना अपने मवेशी पर हो। बिजनेस करने वाला भी सुख भोगेगा, जबकि उसकी चेतना अपने बिजनेस पर हो। और नौकरी करने वाला भी सुख भोगेगा, उसकी चेतना अपने नौकरी पर। अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है, उसकी चेतना मोबाइल पर है, उसकी चेतना टीवी पर है, उसकी चेतना मोटरसाइकिल, शिखर पराग और किसी लड़की से बात करने पर है। वो विद्यार्थी कभी चपरासी और चौकीदार नहीं बन पाएगा, इसलिए कि उसकी चेतना शक्ति 4 जगह 5 जगह बट रही है। वो विद्यार्थी कुछ नहीं बन पाएगा। जो विद्यार्थी चारों तरफ से अपने चेतना को मोड़कर और वो पढ़ाई पर लगाया है, निश्चित रूप से वह विद्यार्थी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा और कलेक्टर बन के रहेगा। बंधुओं, चेतना को ठीक किया जाए, चेतना को ठीक किया जाए। बहुत सारे वक्ता को आप देखेंगे, बोलते रह जाएगा 6-6 महीना, उसकी चेतना सत्संग में रही है, सारे बात उसके ब्रेन में रखे हुए हैं, कब तक बोलवाइएगा वो बोलता रह जाएगा। जहां जिसकी चेतना लगी है वो काम सफल होके रहेगा। मैं कहा, और मैं क्या, सदगुरु कबीर कहे, करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सो कछ मरत पियास। कि अपना बाहुबल लगाइए, सुख चाहते हैं तो। एक बात और है, लेकिन दुख केवल वर्तमाने से नहीं आया है, दुख भूत का भी आपको होगा। भूत क्या है? कोई भूत प्रेत नहीं, भूत कहते हैं बीते हुए समय को। बीता हुआ समय भी आपको जान नहीं छोड़ेगा। अभी आप चर्चा सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे भगवान राम और जानकी जी दोनों का जब विवाह हुआ, तो लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, शतानंद ऐसे पंडित, 3 पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन तय किया गया। और जो जानकी जी के मांग में सिंदूर पड़ा, परिस्थिति क्या हुआ? सदगुरु कबीर कहते हैं, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति पड़ी, वन में विपत्ति पड़ी रे, करम गति कार्य से नहीं टरी। अभी भी हम आप कर्म की चर्चा सुने हैं। कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा, कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा। अगर आपने औरत का शरीर पाया है तो आप जीव के अपने कर्म का परिणाम है। अगर हम लोग मर्द का शरीर पाए हैं तो हमारे कर्म का परिणाम है।
कोई कुत्ता का शरीर पाया है तो जीव के कर्म का परिणाम है, और कोई गीदड़ का शरीर पाया है, कोई गाय के शरीर पाया है, कोई भैंस के शरीर पाया है, कोई सांप के शरीर पाया है, कोई बाघ और सिंह का शरीर पाया है, तो सब जीव के अपने कर्म का परिणाम है, अपने अपने कर्म से। अगर आप गरीब होके जी रहे हैं तो आपके कर्म का परिणाम है, और कोई अमीर होके जी रहा है तो उसके कर्म का परिणाम। कोई इंजीनियर हो गया है तो उसके कर्म का परिणाम है, और कोई डॉक्टर प्रोफेसर कलेक्टर हो गया तो उसके कर्म का परिणाम है, और कोई भीख मांग रहा है तो उसके अपने कर्म का परिणाम। कोई मजदूरी कर रहा है तो उसके अपने कर्म का परिणाम है। कोई भगवान लेने वाला नहीं और कोई भगवान देने वाला नहीं। ये सारी बातें बीच की बिल्कुल झूठ है। जुग जुगांतर तक अपने कर्म का, साहब कबीर कहते हैं, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत करम के तानी, सूरती निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये सारा चादर अगर आप बताह बन के माँ के गर्भ से आए तो आपके कर्म का परिणाम है। अगर लांगर बन के आए तो जीव के कर्म का परिणाम है। अगर आन्हर बन के आया है तो उसके कर्म का परिणाम है। एक एक कर्म का परिणाम धरती पर सारे लोग भोग रहे हैं, जिसके कारण अपने कर्म के परिणाम में कोई 50 बीघा जोत रहा है और अपने कर्म के परिणाम से कोई 2 कट्ठा और कोई 2 बीघा जोत रहा है। किसी का कोई लिया नहीं। सबका मुंह कान नाक देखिए अपने अपने कर्मानुसार। सबका सब प्रकार है, सबका बेटा बेटी सब प्रकार है, सबका माल मवेशी सब प्रकार है, सबका घर द्वार अलग अलग प्रकार है, सबका जमीन भी अलग अलग है, सबका बराबर नहीं है। सबका अपने अपने कर्म के अनुसार। कर्म का परिणाम नहीं जाएगा कहीं। इसलिए राजा दशरथ जी बिना कसूर के श्रवण कुमार को मारे थे और भगवान राम बिना कसूर के शंभु का वध किए थे। शंभु का वध किए, परिणाम आ गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे कहाँ वह फंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मिर्गा चरी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने के लंका जरी रे, करम गति तार से नहीं टरी। कहते हैं नीच हाथ, इतने बड़े दानी हरिश्चंद्र, उनको डोम के हाथ बिकना पड़ा है कर्म के परिणाम में। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी, क्रोटी गाय नित दान करत मृग, गिरगिट जोनी में परी रे, करम गति तार से नाही तरी। अंत में सदगुरु कबीर भगवान कृष्ण से पूछ दिए, पांडव जिनके आप सारथी, उन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी रे, करम गति तार से नहीं टरी। अगर कोई माता बहन के दुल्हा जवानी में मर गया
तो डाइन को गाली दे रही है, भगवान को गाली दे रही है, लेकिन न डाइन मारा है। डाइन तो है ही नहीं है। अगर डाइन होता तो इंदिरा गांधी अगर डाइन के द्वारा मारी गई होती तो मारने वाला फांसी पर नहीं लटकता। राजीव गांधी मारे गए बम बारूद से, ललित नारायण मिश्रा जी मारे गए बम बारूद से। अगर डाइन के द्वारा मारे गए होते तो मारने वाला फांसी नहीं पड़ता। इंजीनियर के घर में डाइन नहीं है, प्रोफेसर के घर में डाइन नहीं है, कलेक्टर के घर में डाइन नहीं है, जज के घर में डाइन नहीं है, आईजी डीआईजी के घर में डाइन नहीं है। ये गांव घर में 2-3 बीघा और 10-5 कट्ठा जमीन जोतने वाले के पीछे डाइन है। झगड़ा तकरार भोगता है अपने कर्म का परिणाम, और तब डाइन को गाली देगा। भगवान आपको क्यों दुख देगा? भगवान का आपने मूली उखाड़ लिया कि कदुआ तोड़ लिया कि बैगन तोड़ लिया कि आपके पति को मार दिया, आपके गाय को मार दिया, आपके भैंस को मार दिया, आपके देवर को मार दिया, आपके पत्नी को मार दिया। क्यों मार देगा भगवान? ये सारा अपने अपने कर्म का परिणाम है। मारने वाला कोई नहीं है, आपका कर्म ने मारा है। सदगुरु कबीर बीजक से कहते हैं, भोग हूँ भोग भोगती जनी भूल हूँ, योग युक्ति तन साधहूँ हो, और जो यही भांति करहु मत बलिया, का मत का चित बांधहु हो। और नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी है चाल कुचाली हो, बांधी मारी दंड जब ली है, तब छुटी है सब मतवाली हो। जब ही सावत आनी पहुँचे, पीठ साटी भल टूटी है हो, ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहू के न छुटिए। बंधुओं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। आप चाहें तो 2 कर्म आपका बदल सकता है। क्रियमान कर्म को आप बदल दे सकते हैं। आज से आप प्रण कर लीजिए कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। क्रियमान कर्म